Hello everyone, this is a part of data analytics and data analysis. Day 45 टेक्स्ट टू कॉलम एंड फ्लैश फिलअप मतलब कि हम अपने एक्सेल में कैसे फ्लैश फिल करेंगे एंड टेक्स्ट टू कॉलम मतलब कि हमारे पास एक टेबल रहेगी उसमें हमारे कुछ डेटा लिखे होंगे तो उनको किस तरह सेपरेट किया जाएगा उसके लिए हम आज बताने वाले हैं। एंड अगर आप डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस के कोर्स को करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एंड अभी तक हमारे 45 वीडियोज़ हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग में हमने पाइथन को पूरा कवर किया था एंड मे बी 52 एंड 53 डेज़ में हमारा पूरा एक्सेल कवर हो जाएगा। तो आज हम समझने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम एंड फ्लैश फिलअप क्या होता है, कैसे परफॉर्म करेंगे एंड इसके एग्जांपल भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ये डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रिपरेशन में बहुत यूज़ होता है, मतलब कि अपने डेटा को किस तरह से क्लीन करना है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, उसके लिए हम डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा क्लीनिंग का यूज़ करते हैं। इसके मेन 2 टाइप्स हैं, टेक्स्ट टू कॉलम एंड फ्लैश फिलअप को हम समझने वाले हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जब एक सेल में मल्टीपल वैल्यू हों और उन्हें अलग करना होगा तो वहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल कुमार, रचिका सिंह, महिमा मिश्रा। तो यहाँ पे मैंने जैसे डेटा ले लिया राहुल कुमार, शिखा सिंह, राम पंडित। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा होगा एंड हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ओनली ऑप्शंस के बेस पे इन सबको अलग करना है। जैसे मुझे राहुल को अलग करना है, कुमार को अलग करना है, शिखा को अलग करना है, सिंह को अलग करना है, राम को अलग करना है, पंडित को अलग करना है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट नेम अलग करना है। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का। किस तरह हम इसमें परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल चीज़ भी लिखी है। अगर आपको टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट डेटा करेंगे, फिर डेटा टैब में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे एंड फिर डिलीमिटेड पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद स्पेस सेलेक्ट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ डमी डेटा लिख लिए हैं पहले से। एंड सबसे पहले किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी एम एस ऑफिस के पार्ट में, सबसे पहले उसे सिलेक्ट किया जाएगा। मैं यहाँ ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा इस तरह से। हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पे जाइए। जैसे हम डेटा टैब पे गए, यहाँ पे हम डेटा टैब पे गए एंड उसके बाद हमें टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमसे चीज़ें पूछी जा रही हैं एंड डिलीमिटेड पे पहले से ये क्लिक्ड रहेगा एंड जब हम जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर स्पेस वाले पे हमें क्लिक करना होगा, नहीं तो आपका टैब पे हमेशा क्लिक रहता है, बट यहाँ पे हमें स्पेस वाले पे क्लिक करना है। स्पेस वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका डेटा इस तरह से आएगा। एंड जब हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से है। एंड नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे बी फर्स्ट नेम, एल एन मतलब लास्ट नेम, राहुल अलग हो गया, यादव अलग हो गया, शिखा अलग हो गया, राय अलग हो गया, शिवांग अलग हो गया, पंडित अलग हो गया। सो इस तरह से हम कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक्सेल में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्प्लिट ईमेल आईडी। सो ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसे यहाँ पे नहीं बताने वाला। एंड फ्लैश फिलअप पे हम चलते हैं, जो कि हमेशा यूज़ किया जाता है। और फ्लैश फिलअप क्या होता है, तो पैटर्न समझकर ऑटोमेटिकली डेटा फिल करने के लिए। सो सिंपल टर्म्स है, इसे भी आसानी से समझ लेते हैं। मैं पहले यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। यहाँ बैक आने के बाद ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल सा लास्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम ही लिख दिया। मैं इसे यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो इसे एफ़ कर देता हूँ। एफ़ करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे RAHUL, मैंने यहाँ पे ये लिखा। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद बस आपको CTR+E कर देना है। ये लिखना नहीं है आपको, बल्कि ये यहाँ पे आने के बाद बस यहाँ पे आने के बाद आपको Ctrl+E को क्लिक करना है। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने ई को क्लिक, ये यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने राहुल वाले क्लिक किया, उसके नीचे आने के बाद आपको Ctrl+E को प्रेस करना है। फिर उसके बाद क्या होगा आप देखिए, ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। मैं Ctrl+E को जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया, पहला वाला नाम अपने आप आ गया। मतलब कि पैटर्न को पहचान के इसने
अपने ऑपरेशंस को दे दिए कि इसमें कितने नेम है पहले वाले, उसके हिसाब से मैंने एक लिख दिया राहुल। फिर समझ गया कि ये जो नेम है बी वाला, उसी के नेम के बेस पे फर्स्ट वाले को दिखाया जा रहा है, तो इसने खुद ही सभी को दिखा दिया बस कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करने के बाद। एंड यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टास्क दिए गए हैं जिन्हें आप लोग ज़रूर करिए। टास्क 1 कॉलम का यूज़ करके एंड फ्लैश फिल यूज़ करके फर्स्ट नेम को लिखना है। एंड समरी आज हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, पैटर्न डिटेक्ट करना, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई से पैटर्न को फेच करके हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डेटा क्लीनिंग में ये सब बहुत यूज़ होते हैं। सो थैंक यू।